नमस्कार। आपका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में। आज हमारे सामने गो ब्लॉग्स, जो कि पामिस्ट्री की दुनिया में एक जाना माना चैनल है, उस गो ब्लॉग्स के संस्थापक आज हमारे आह्वान से हमारे और आपके सामने प्रिय दर्शकों उपस्थित हैं। नमस्कार। तो आज गो ब्लॉग्स के संस्थापक आपको बताएंगे ये जो आपकी हथेली है, इन हथेलियों में छुपे हुए कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में। तो गुरुजी, पहले तो आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद जी। देखो, जहाँ तक हम हथेली की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये मनुष्य का जो शरीर है उसका एक अंग है, बॉडी का एक पार्ट है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो नसें हैं हमारी ब्रेन से मिली हुई होती हैं, और हमारा ब्रेन जिस प्रकार से सोचता है, जिस प्रकार से स्पंदन करता है, हमारी इस हथेली में इसकी वजह से कुछ रेखाओं से चिन्ह, हथेली की जो आभा है, जो रंगत है उसकी, वो बनती है। और जब वो बनती है, जो रेखाएं होती हैं वो बोलती हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है। अब बात आती है कि कैसे बोलती है और इस पे हम कैसे विश्वास करेंगे कि ये बोलती भी है या क्या बोलती है। तो देखें, जो इसको पढ़ने वाले होते हैं ना, वो इसको देख करके बोलते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये क्या बोल रही है। अब उदाहरण ले लो, हमारा जो ये मकान बना हुआ है जिसके किनारे पे हम खड़े हैं, क्या हुआ होगा, कल्पना कीजिएगा। हुआ यूं है कि इस मकान मालिक के मन में विचार आया कि मैंने इस प्रकार की कोई चीज़ बनानी है जिसके अंदर हम रह सकें, जो हमारा घर हो। तो वो कहाँ गया, उसके मन में केवल विचार आया, उसने कुछ नहीं किया। वो गया इंजीनियर के पास, उसने अपनी जो कल्पना थी वो उसको बोली। इंजीनियर ने क्या किया, रेखाओं के माध्यम से वो चित्र बनाया। बिल्कुल। अब उस चित्र को किसने पढ़ा? जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो थे मिस्त्री, और उन्होंने उस चित्र के माध्यम से ये मकान बना लिया। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से जो है, जो विधाता है उसके मन में आई कि इस प्रकार का जो है संरचना बनानी है। तो वो संरचना कैसी बनी? मनुष्य की बॉडी। ये हमारा शरीर आप जानते होंगे पंच महाभूतों से बना हुआ है। हमें भूत से डरने की जरूरत नहीं है, महाभूत तो हमारे अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल 5। जी। और वैसे तो कोई 8 चक्र कहता है, कोई 9 चक्र कहता है, कोई 7 चक्र कहता है, हमारे बॉडी में है जी। हमारे शरीर में है। और उसमें भी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 6ठा आपका मन है जी। इतनी सारी चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसीलिए कहा गया देहो देवालयो प्रोक्तो, माने हमारा शरीर ही क्या है, एक मंदिर है। हमें बाहर मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब जब मस्तिष्क से विचार आते हैं, वो रेखाएं बनती हैं, तो उन रेखाओं को हम लोग पढ़ते हैं। वो आपके भविष्य के बारे में इंगित करती है, आपके करियर के बारे में, आपकी शादी के बारे में, आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में, आपके सामाजिक ताना बाना के बारे में, आपके पर्यावरण के बारे में, आपका स्वभाव कैसा है उसके बारे में, आपके आने वाला समय कैसा है उसके बारे में, ये सब कुछ जान जाता है। क्यों जानता है? क्योंकि आपके शरीर का अंग है, इसलिए आपके बारे में आपका अंग जो है वो नहीं जानेगा तो फिर क्या चीज जानेगी, है ना? एक सवाल और था पंडित जी हमारा जी, कि जो हमारा हस्तरेखा है, हस्तरेखा विज्ञान है, मस्तिष्क विज्ञान है। देखिए कि ज्योतिष एक सामुद्रिक विज्ञान है, ये तो सभी जानते ये तो हैं, समुद्र है ना? तो जो हमारा ये विज्ञान है, हमने सुना है अपने जब गुरुकुल में थे कि बोला ताली बजाओ तो कुछ ना कुछ हमारे ऑर्गन कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए कि ताली बजाने से क्या मतलब महत्व है।
हाँ, ये है कि देखो जब भी हम ताली बजाते हैं तो ये आपस में जब टकराते हैं तो इसमें ऊष्मा पैदा होती है जी ऊर्जा पैदा होती है, जी ठीक है ना। तो उस ऊर्जा से हमारे जो शरीर है, अब ये देखिए ये अंगूठे के उंगली के नीचे का ये है आकाश तत्व। आकाश तत्व। आकाश तत्व जी ये सबसे बड़ा तत्व ये है। जी अब ये बीच का यहाँ से यहाँ का भाग है, जी। ये है शनि, अच्छा ये शनि ये महाराज, वायु वायु तत्व। वायु तत्व, जी ये है राहु, ये राहु। वायु तत्व है। जी। ये केतु है जो केतु। कलेक्टिव कर्माज को बताता है, ये वायु तत्व है आपका। जी ये हथेली का ये वायु तत्व है। ये है आपका सन, जी सूर्य, सूर्य है आपका अग्नि तत्व, अग्नि तत्व। और जी दोनों मंगल हैं आपकी अग्नि तत्व, जी ठीक है ना। ये बुध है, जी ये चंद्रमा है जो मन का कारक है, जी 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जी तो जब हम कहीं ना कहीं घर्षण करते हैं उसका, जी तो उसका प्रभाव उस ऊर्जा वो प्रोवाइड करता है। जी उस ऊर्जा की प्रोवाइड करने से हमारे दिमाग पे भी असर पड़ता है, क्योंकि इसकी नसें मिल चुकी होती हैं। जी तो इससे हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। जी इससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं ताजगी महसूस होती है, तरोताज़ा व्यक्ति रहता है। जी। अनेकों फायदे इसके हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आजकल तो गूगल महाराज जी सब कुछ बता लेता है। तो ये बड़ी चीज़ें, ताली बजाना व्यर्थ नहीं कहा गया है, ताली जी। बजा के भी बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें अगर हम संक्षेप में कहें तो ये चीज़ें हैं। और एक छोटा सा और मैं गुरुजी समय जी, लूँगा, जी। थोड़ा सा समय लूँगा आपका। देखिए जैसे जन्म पत्री में हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद भी हम एक निष्कर्ष में पहुँचते हैं, जी परंतु हस्तरेखा विज्ञान ऐसा है कि वो विधाता ने लिख दिया है। जी अब जी उसको आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसको आपने बताना है। तो गुरुजी ये जो आप बताने का मतलब ये जो है, ये जो पावर है, जी। ये मतलब ये कैसे हम जो सीख रहे हैं, जो लर्नर हैं, हस्तरेखा विज्ञान को सीख रहे हैं या ज्योतिष को सीख रहे हैं, तो ये जो बताने की क्षमता है, ये कैसे हम लोग प्राप्त करें मतलब? देखिएगा, जो हमारी भारतीय परंपरा है, ये ऋषि परंपरा इसको कहा गया है। जी सनातन एक परंपरा ये कही गई है, सनातन धर्म है हमारा। तो इस चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले तो गुरु की शरणागत आपको जाना पड़ेगा, जी क्योंकि बिना गुरु का तो ज्ञान नहीं होता है। गुरु ही जो है सब कुछ सिखा सकता है आपको। जी दूसरी बात है कि जैसे जन्म कुंडली है, जी जिस समय जो है कोई जातक जन्म लेता है, तो उस समय सूर्य किस दिशा की तरफ था, कौन सी राशि वहाँ पे थी, जी किस प्रकार से चीज़ें बन रही थी, ये सारी चीज़ें को गणनांक करके और एक्चुअल इसके बारे में जाना जाता है कि ये पूर्व जन्म में ये था, जी इस जन्म में इस योनि में आया है, जी इसका जो है भाग्य अब उदय होगा, ये चीज़ करेगा, ये इसके आने से परिवार में ऐसी घटनाएं होंगी। जी वो जन्म कुंडली से देखी जाती है। अब हथेली मैंने जैसे पूर्व में कहा कि बॉडी का एक पार्ट है, जी इसमें कुछ रेखाएं जब वो अपनी माँ के गर्भ में जी 3 महीने का होता है, तो 3 महीने से वो उसकी हथेली में प्रमुख रेखाएं उजागर होने बैठ जाती है। जी 6वें महीने में आने पे वो परिपक्व होती है। जी जब वो जो है इस संसार में जन्म लेता है तब वो पूर्ण रूप से होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो बढ़ती है। जी और हाथ भी आपने देखा होगा, बॉडी जो है विकसित होती है, हाथ भी विकसित होता है, उसमें चिन्ह भी आते हैं, उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। जी तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि कौन सा पर्वत इसका मजबूत है, जी क्या फल इस फलित स्थिति में है। जी और जैसे बृहस्पति मजबूत है तो इसको केंद्रवृत्ति या लग्नेश का माना जाता है। जी इसका मतलब है कि जो है बृहस्पति मानी नॉलेज, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, राजनीति है, इसमें कहीं ना कहीं काम करने की सोचेगी तो सुटेबल रहेगा जी और कामयाबी व्यक्ति को हासिल होगी। जी और वैसे भी बृहस्पति केंद्र का जब हो तो पाराशर ने कहा भी है, किम करवंति सर्वे गर्व यस्य केंद्र है बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो तो वो हथेली के 2.25 लाख दोषों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारी हथेलियां देखी जाती हैं। तो जैसे कि दर्शकों, हमारे गो ब्लॉग्स के संस्थापक श्रीमान आचार्य जी हमारे डोभाल जी, और आचार्य भास्करानंद डोभाल आपका पूर्ण नाम है।
तो उन्होंने एक छोटी सी सूक्ष्म अति सूक्ष्म जानकारी आपको देने का पूर्ण प्रयास किया है। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं एक चीज़ और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो कोई भी जातक हैं वो अगर अपनी हथेली का संपूर्ण विवेचना करवाना चाहते हैं, एकदम एक एक लकीर का सविस्तार पूर्वक, तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। तो गुरुजी आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए दर्शकों को। देखिएगा, मैं भास्करानंद डोभाल हूँ, आचार्य भास्करानंद डोभाल, और केदार खंड में हमारा जो है अपना ठिकाना है। और वर्तमान में मैं अभी जो है इस समय देहरादून में आया हुआ हूँ। वैसे पूरी इंडिया में हम जाते रहते हैं। और हमारा एक चैनल है गो ब्लॉग्स, इसमें मैं रियल हथेलियों का विश्लेषण करता हूँ। अगर आपने जाना हो तो गो ब्लॉग्स में चले जाइएगा और वहाँ पे रियल हथेलियों का विश्लेषण एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वहीं पे व्हाट्सअप नंबर भी जो है हमारा लिखा हुआ होगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं और उचित सलाह ले सकते हैं। जितनी हमारे पास नॉलेज है हम भरसक पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उस नॉलेज को दे सकें और उस हिसाब से आपको बता सकें। जी, आज मैं भी पहली बार अपने दर्शकों के सामने आया हूँ तो गुरुजी आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत।